हेलो एवरीवन, हम लोग आज प्रॉब्लम नंबर 17 करेंगे। ये फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर से लिया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कंटेनर लिख रहा है 2h हाइट का। अपर एच हाइट में एक लिक्विड भर रहा है जिसकी डेंसिटी रो है, और लोअर एच में दूसरी लिक्विड जिसका डेंसिटी 2 रो है, और बीच से h/2 के नीचे स्मॉल होल पंच किया है। पूरे कंटेनर का रेडियस r दिया है। नीचे में एक कंटेनर दिख रहा है जो ये होल से निकले हुए लिक्विड को कलेक्ट करेगा। उसका डायमीटर लिया है √3/2h। तो ये जब लिक्विड हम छोड़ेंगे गिरने के लिए, तो हो सकता है कि वो इस कंटेनर में गिरे या इसे बाहर भी गिर सकता है, डिपेंड करता है उसका रेंज कितना आता है। तो इस दौरान हम जब छोड़ते हैं तो पूछा है, बताइए कितना वॉल्यूम लिक्विड इस कंटेनर में जो कलेक्ट करना है उसमें कितना वॉल्यूम कलेक्ट होगा, ये बताना हमको। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं आपके लिए कुछ इसका सलूशन प्रेजेंट करता हूँ। ओके, तो इसका सलूशन हम लोग किया जाए। देखिए, जब ये लिक्विड यहाँ गिरेगा तो अगर इसका रेंज जो है, इसके डायमीटर, ये डायमीटर दिया हुआ इससे कम होगा तब अंदर गिरेगा, और डायमीटर अगर ज़्यादा रेंज हो जाता है तो बाहर गिरेगा। तो क्यों ना पहले हम ये वेलोसिटी निकाल लें कि कम से कम कितनी वेलोसिटी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वेलोसिटी चाहिए जो यहाँ के अंदर गिरेगा। तो v इंटू जो यहाँ गिरने का टाइम होगा वो रेंज के बराबर हो जाएगा। तो v इंटू टाइम विल बी द रेंज, दैट इज v इंटू टाइम कितना होगा, √2h। h का मतलब h/2 by g is the range given is 3/2 into h। यहाँ सॉल्व करने से v आ जाएगा आपका √3gh/2। ये वेलोसिटी आ गई। तुमको ध्यान रखना होगा कि हमारी ये जो वो लिक्विड का जेट यहाँ से निकलेगा, ये फ्लक्स वेलोसिटी उससे कम रहे, ज़्यादा हो तो बाहर गिर जाएगा। चलिए, अब गिरना चालू हो, मानते हैं अब ये घट गया। ये h तो पहले ये लिक्विड निकलेगा, तो मानते हैं इसका x हाइट बचा हुआ है, तो वो हमको वेलोसिटी मिलती है। कहने का मतलब डायग्राम्स बना देगा हम, तो ऐसा हमको ये हो जाएगा। हम यहाँ होल पंच किए हैं और ये ऊपर वाला लिक्विड यहाँ तक आ चुका है। ये जो अपना लिक्विड है, ये तो पूरा एच ही होगा निकला, और ये मान लें कि अभी x यहाँ तक आ चुका है, और वेलोसिटी को कितना मिल गया, ये वाला v मिल गया, क्योंकि इसके बाद स्पीड कम ही होगा, हाइट कम होगा तो स्पीड कम होगा। सो बर्नौली थ्योरम लगाना चाहेंगे हम, तो एक पॉइंट मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं 1 नंबर, पॉइंट नंबर 2 यहाँ ले लेते हैं। स्मॉल होल है, इसलिए हम लोग कंटेनर में लिक्विड की वेलोसिटी को नेगलेक्ट करेंगे और इसकी वेलोसिटी लेंगे। तो बर्नौली थ्योरम के हिसाब से हम लिखने जा रहे हैं पॉइंट 1, 2 के लिए। तो पॉइंट 1 पे प्रेशर, ऊपर से प्रेशर लिखते तो हो जाएगा P0 प्लस ρgh, ये वाला प्रेशर हो गया, प्लस 2 ρ इंटू g इंटू x, ये प्रेशर हो गया यहाँ का। इसी लेवल पोटेंशियल 0 लिया गया है, ये हमने P0 लेवल ले लिया है, इसमें पोटेंशियल 0 हो गया, और इसकी काइनेटिक एनर्जी को नेगलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज होल बहुत स्मॉल है। इस इक्वल बाहर आ जाते हैं पॉइंट 2 पर, तो यहाँ प्रेशर P0 होगा, और प्लस इसमें से 2 रो निकल रहा होगा, अभी ये वाला लिक्विड निकल रहा होगा 2 रो इंटू ये वाला v का स्क्वायर, ये v का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करें तो आ जाता है, ये P0 से P0 कैंसिल हो गया, तो ρgh प्लस 2 ρgx इक्वल टू रो इंटू v का स्क्वायर, दैट इज 3/2 gh। सो इसको उधर ले जाते हैं, और रो जी दोनों साइड से पहले कैंसिल कर लिया जाए, रो जी तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3/2h माइनस h, दैट इज h/2 इम्प्लाइज x इक्वल टू h/4। पहले तो ये पता चल गया कि ये h/4 बचा है, जबकि पहले h/2 था, यानी h/4 लिक्विड इसका गिरा, किसका, 2 रो का। तो पहला हम लोग को डेटा मिला कि 2 रो लिक्विड का कितना हाइट गिरा है, h/4, एक बात बचा गया। अब हम आगे बढ़ते हैं
जरूरी नहीं कि यही होगा, हो सकता है जब ये गिरे, जब ये लिक्विड आए तो वो रेंज से बाहर चले जाए। तो पहले हम लोग चेक करते हैं, पहले हम लोग को चेक करना होगा कि जब ये होल पे जब ये लिक्विड आ गया तो उसका क्या रेंज होगा, ये निकाल लेते हैं। या उसकी वेलोसिटी की फ्लक्स वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी निकालते हैं। जब ऊपर वाला लिक्विड जस्ट यहाँ पहुंच रहा है एच हाइट, अगर इसकी वेलोसिटी हमारे इससे कम आता है तो पूरा पूरा अंदर गिरेगा, तो बाहर गिरना चालू हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी आप जानते ही हैं कितना आता है, √2gh आता है। एच हाइट है, ये डेंसिटी रो है, तो वेलोसिटी आप तो जानते हो ये फ्लक्स वेलोसिटी √2gh आती है। ये 1.5gh है, यानी ये लिक्विड तुरंत बाहर गिरना चालू हो जाएगा, फिर से बाहर गिरना चालू हो जाएगा, तब गड़बड़ हो गया। तब ये चेक हुआ बाहर गिरेगा, यानी हम लोग को फिर सॉल्व करना होगा कि भाई जो ऊपर वाला लिक्विड है उसको मानते हैं कि x डैश हाइट रहेगा, तब उसकी वेलोसिटी सॉरी ये वाली हो जाएगी, ये वाली भी हो जाएगी, बिकॉज टेज पे तो बहुत ज़्यादा हो जा रही है। x डैश मान के वेलोसिटी निकालते हैं। अब जानते हैं ये कितना आ जाएगा, यहाँ से जो हमारा v होगा, x डैश होगा तो वेलोसिटी √2gx डैश हो जाएगी, इक्वल टू ये वाली वेलोसिटी ऊपर वाली वेलोसिटी 3/2gh। यहाँ से हम x डैश निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हम हटाते हैं इसकी वैल्यू, x डैश की वैल्यू आ जाएगी 3/4h। तो ये एक मतलब दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या हुआ, रो लिक्विड का 3h/4 हाइट जब होगा यहाँ पर, जब यह इतना होगा तब से इसका रेंज इतना हो जाएगा, और गिरते जाएगा तो वेलोसिटी कम होती जाएगी और रेंज घटते जाएगा और कंटेनर के अंदर गिरना चालू होगा। इसका मतलब 2 रो लिक्विड का h/4 हाइट और रो लिक्विड का 3h/4 हाइट हमारे कंटेनर में गिरेगा, यानी टोटल हाइट कितना गिरा, तो h/4 प्लस 3h/4 दैट इज h। मतलब इसमें लिक्विड का h कॉलम कुछ इसका मिलकर यही कंटेनर में गिरेगा। तो हमको वॉल्यूम से मतलब है, तो हम निकाल लेते हैं भाई इसका कितना वॉल्यूम गिरा, जितना वॉल्यूम से गिरा वही से वॉल्यूम कलेक्ट हुआ होगा, इसलिए वॉल्यूम कलेक्टेड इज इक्वल टू, इसमें जो था इसका रेडियस r दिया है इसलिए हो गया πr² × h, and this is our answer। एक बहुत छोटा सा बढ़िया क्वेश्चन था ये, आपको 2 बार चेंज हुआ, इसलिए इस बात को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और चैप्टर से आपको देंगे। थैंक यू।